स्टूडेंट्स, हम हल करना सीख रहे हैं इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस और इसके लिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 20 हम आज हल करेंगे। जो हमारे पास जिस फ्रैक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दी है। इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। जिसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट 9x minus 7 over x plus 3 x square plus 1। अगर देखा जाए तो इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में जो पहला फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है और जो सेकंड फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो मैं इसके जो पहला लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर लेट कर दूंगा कांस्टेंट a ओवर x plus 3, जबकि जो आपके पास सेकंड फैक्टर आ रहा है जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर मैं दो कांस्टेंट लेट कर दूंगा bx plus c ओवर कितना आ जाता है आपके पास x square plus 1। किसी भी इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हम दो कांस्टेंट लेट कर लेते हैं और पहले कांस्टेंट के साथ हमारे पास क्या जाता है x आ जाता है। तो ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एलसीएम। इक्वेशन 1 की हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के साथ और इक्वेशन 1 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास x plus 3 x square plus 1। तो we get 9x minus 7 is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 3। अगर इस एलसीएम को इक्वेशन 1 की हर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाता है 9x minus 7 is equal to, अगर इस एलसीएम को मैं राइट हैंड साइड की पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो x plus 3 और x plus 3 कैंसिल हो जाता है, a के साथ आपके पास आ जाता है x square plus 1। जब इस एलसीएम को राइट साइड इक्वेशन 1 की राइट साइड से मैं सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मेरे पास क्या रहता है bx plus c into कितना आ गया आपके पास x plus 3 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमने इन तीनों कांस्टेंट्स a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कांस्टेंट a फाइंड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को पुट कर लेते हैं। पुट x plus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 3 in equation number 2। now 9 into minus 3 minus 7 is equal to a into minus 3 square plus 1। और अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में इस x plus 3 को x को मैं रिप्लेस करता हूं माइनस 3 से तो ये हमारे पास 0 हो जाता है। इस तरह से ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो माइनस 27 minus 7 is equal to a into 3 square plus 1 9 plus 1 आ जाता है। तो हमारे पास आ जाता है minus 34 is equal to 10a और अगर मैं इस 10 को डिवाइड कर दूं a is equal to minus 34 ओवर कितना आ गया आपके पास 10। तो हमारे पास कांस्टेंट a की वैल्यू कितनी आ जाती है minus 17 over 5। तो हमने पहला कांस्टेंट a फाइंड कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट b और कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस तरह से पुट नहीं कर सकते हैं, हम इक्वेशन 2 को रीराइट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, दोबारा से हम इसको रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 को रीराइट करने के लिए 9x minus 7 is equal to a को मल्टीप्लाई कर दिया जाए a into x square plus a plus, अगर इस bx को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जाता है bx square और अगर इस bx को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या जाता है 3bx प्लस इसी तरह से c को x से मल्टीप्लाई करें तो cx और प्लस आपके पास क्या आ गया 3c आ गया। हम क्या कर लेते हैं इसमें से कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट b और कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x square एंड x square और x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो x square और x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए a पहले हम x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। a plus b is equal to कितना आ गया आपके पास 0 आ जाता है, क्योंकि अगर इसकी राइट हैंड साइड में देखा जाए तो x के का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a, जबकि इस x के का कोएफिशिएंट क्या आ गया b। तो हमारे पास क्या आ जाता है a plus b
जबकि लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया आपके पास 0। इसमें हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास e की वैल्यू मौजूद है -17 over 5 plus b is equal to 0। दिस इंप्लाइज दैट b is equal to हमारे पास क्या आ गया 17 over 5। तो हमने सेकंड कांस्टेंट b भी फाइंड कर लिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब अगर हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 3b plus c is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 9। अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3b और इस x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास c, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 9। तो इसमें हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है 3 into 17 over 5 plus c is equal to कितना आ गया आपके पास 9। दिस इंप्लाइज दैट c is equal to 9 minus 51 over कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। 370 में कितना आ जाता है 51 और अगर मैं इसका एलसीएम लूं उसको सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ गया -6 over 5। तो हमने तीसरे कांस्टेंट c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अगर इन तीनों कांस्टेंट को हमने फाइंड करने हैं कांस्टेंट a, कांस्टेंट b और कांस्टेंट c, इन तीनों की वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 becomes तो हमारे पास इक्वेशन का 1 क्या जाती है 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है -17 over 5 इस नीचे क्या आ जाता है आपके पास x plus 3 प्लस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 17 over 5x माइनस और कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी आ रही है -6 over 5 ओवर कितना आ गया आपके पास x square plus 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -17 over 5x plus 3 plus 17x minus 6 ओवर कितना आ गया आपके पास 5 into x square plus 1। तो इस तरह से हमें जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ली थी जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसके हमने क्या फाइंड कर लिए पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए। 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 के हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आ गए -17 over 5 into x plus 3 17x minus 6 over 5 into x square plus 1। तो इसके बाद लास्ट हमारा क्या है हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगर इसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 dx is equal to इसकी कांस्टेंट टर्म को मैं पहले लिखता हूँ -17 over 5 इंटीग्रल साइन 1 over x plus 3 इसके साथ क्या रहता है आपके पास dx और प्लस आपके पास क्या आ गया इंटीग्रल साइन 17x minus 6 over 1 over 5 इंटीग्रल साइन से बाहर लिख देता हूँ into x square plus 1 इसके साथ क्या रहता है आपके पास dx। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस अगर इसको देखा जाए तो x plus 3 का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास 1। तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ हम यूज करेंगे log रूल -17 over 5 log of x plus 3 प्लस सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ 1 over 5 इंटीग्रल साइन 17x ओवर कितना आ गया आपके पास x square plus 1 dx माइनस 6 over x square plus 1 इंटीग्रल साइन इसके साथ क्या आएगा आपके पास d over dx और इसको आगे लेके चलते हैं -17 over 5 log of x plus 3 प्लस अगर मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 17 over 5 इंटीग्रल साइन क्योंकि x का कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है आपके पास x over x square plus 1 इसके साथ क्या आ गया dx माइनस जब मैं इस 1 over 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या रहता है -6 over 5 into 1 over x square plus 1 dx। तो यहाँ पर अगर मैं log रूल यूज करना चाहता हूँ तो log रूल के लिए मेरे पास x square plus 1 का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो x square plus 1 का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है 2x जबकि हमारे पास क्या मौजूद है इसमें x
हमें क्या चाहिए इसमें 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। -17/5 log of x plus 3 plus 17/10 into integral of 2x x square plus 1 dx -6/5 इंटीग्रल साइन मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 plus x square dx। तो हमारे पास इसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, इज इक्वल टू -17/5 log of x plus 3 plus 17/10, क्योंकि हमारे पास इसका ऊपर क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है, तो यहाँ हम लॉग अप्लाई करेंगे log of x square plus 1 -6/5, क्योंकि हमारे पास अपने यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 में डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीखे थे, जिसमें इनवर्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 plus x square। तो 1/1 plus x square की इंटीग्रेशन क्या बन जाती है tan इनवर्स x प्लस कितना आया था आपके पास c। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हैं।